सजावट, इतनी खुशी, बात क्या है? वाह, इतना बड़ा घर। पालन मेरे दोस्त। अच्छू, मच्चन। बच्चों, ये है अच्छू, मेरे बचपन का दोस्त। हेलो अंकल। अच्छा है ना? देखो मैं सबके लिए क्या क्या लाया हूँ। सारे तोहफे पालन भैया को ही दे दोगे या इस दोस्त के लिए भी रखोगे? The Calorie Boys are back। ये लोग यहाँ? कहाँ है तुम्हारे हीरे वीटा? ये हैं मेरे हीरो जैसे स्टूडेंट्स। मैं भी आया। राका, मेरी बेटी भी कलरी सीख रही है, बहुत होशियार है वो। हाँ अंकल, हमें भी खुशी होगी उससे मिलकर। लेखा? इनसे मिलो। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप ही मिलिए इनसे। चलो बच्चों, मैं तुम्हें मेरा कलेक्शन दिखाता हूँ। लेखा, तुम्हारे पापा वापस आए, क्या तुम खुश नहीं हो? पापा हमेशा के लिए वापस नहीं आए हैं, वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए यहाँ हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। अंकल को लेखा के करीब लाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। कितना प्यारा है ये, पर इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए सरप्राइज है। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था? सॉरी अच्छू अंकल, हम नहीं जानते थे। प्रॉमिस अंकल। एक हाथी गिफ्ट करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अच्छू। पालन, मैं तो बस ये हाथी। पर वो है कहाँ? चलो चलो चलो। सच कहूँ तो अच्छू, लेखा को तुम्हारे वक्त की जरूरत है, महंगे तोहफों की नहीं। कितनी मस्ती करोगे? मेरी तो कल ही दोस्ती हो गई थी इसके साथ। वैसे सरप्राइज ये हाथी नहीं, कुछ और ही है, क्यों अच्छू? तुम दोनों बदमाशों का ख्याल रखने के लिए मैं अब से यहीं कलरीपुरम में ही रहूंगा। पिताजी। पापा। मैं हूँ राजकुमारी बाला। बचपन से अपने आसपास कलरी पैटू के गौरवपूर्ण खेल देखकर मैं प्रभावित हुई। पिताजी से कहकर रहूंगी कि बेटी कहो, हमें यहाँ क्यों बुलाया? अब डायलॉग बोलो, पब्लिक देख रही है। पिताजी, मुझे आपसे कहना था कि मैं भी कलरी सीखना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? तुम राजकुमारी हो और एक राजकुमारी को कलरी सीखने की ना तो जरूरत है और ना ही इजाजत। बात खत्म। मुझे ऐ जादुई पेड़, मैंने अपने पिता से एक चीज मांगी, पर उन्होंने मुझे कितनी निर्दयता से मना कर दिया। राजकुमारी, उदास मत हो। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। सही कहा तुमने जादुई पेड़। मेरे चाचा जरूर मेरी मदद करेंगे। चाचा जी,
मैं बाला आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आओ बाला, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पिता मुझे कलरीपयट्टू सीखने से रोक रहे हैं। क्या आप मुझे सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा और शाम का? तुम दोनों ने अप्पा और वीटा चाचा की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? ताकि तुम गुरु पालन का असली मकसद जान सको मीना। कैसा मकसद? यही कि अगर गुरु कभी थोड़ी सख्ती भी बरतते हैं तो वो इसलिए कि स्टूडेंट और अच्छा प्रदर्शन कर सके, ताकि तुम इस रोल को बेहतर कर पाओ। ओह, तो अप्पा मेरी भलाई के लिए इतना सख्त बर्ताव करते हैं। सालों के कड़े अभ्यास के बाद मैं राजकुमारी बाला कलरी में माहिर हो ही गई। अगर मेरे गुरु, मेरे चाचा मेरा साथ नहीं देते और अगर मेरे पिता मुझे इस राह पर नहीं भेजते, इसलिए मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद चाचा जी। वाह मीना, बहुत बहुत अच्छे, वाह। ये कैसे किया? कैसे किया आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना। चलो, अब तुम सब कोशिश करो। घबराओ मत, आवाज की दिशा पहचानने पर जोर दो। चीटिंग नहीं। उप्स, सॉरी। ये तो बड़ा कठिन काम लगता है। हाँ, अब सब कुछ तो डांस की तरह आसान नहीं हो सकता ना। तुम्हें लगता है डांस करना आसान बात है? उसमें क्या बड़ी बात है, किसी भी तरह बॉडी को हिलाओ, हो गया डांस। जैसे तुम्हारा वो मोहिनी अट्टम। देखिए ना अप्पा, इसने मेरे डांस का मजाक उड़ाया। आप कुछ कहिए ना उसे। अब नाचना आसान है या मुश्किल, ये तो नाच सीखने से ही पता चलेगा ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शाम। तुम बिना बात के बहस नहीं करते तो हम इस वक्त डांस के बदले कलरी सीख रहे होते। घुंघरू के बिना मोहिनी अट्टम डांस नहीं होता। ये घुंघरू पहन लो, पर ध्यान रहे ये मेरे खास घुंघरू हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ आसान से डांस स्टेप्स सीखेंगे। जैसा मैं करती हूँ वैसा करो, ओके? इतने तेज नहीं, धीरे धीरे। नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बस बहुत हो गया। शाम, ये तुमने क्या किया? वो मीना के खास घुंघरू थे। शाम रुको, कहाँ जा रहे हो? जंगल में, जहाँ मीना मुझे ढूंढ नहीं पाएगी।
टॉयलेट जाना है। कमाल है, सबको एक साथ टॉयलेट आई है। हाँ?